नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश की बहुप्रतिष्ठित सीट कटेहरी से बीजेपी प्रत्याशी धर्मराज निषाद ने बाजी मार ली। वह यहां पर 33 साल बाद, बल्कि ये कहा जाए कि बसपा से तो वो यहां विधायक रह चुके हैं, बीजेपी को यहां पर 33 साल बाद परचम लहराने का मौका मिला है। इस सीट को फतह करने के लिए जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया तथा चुनाव के दौरान वो कई बार कटेहरी गए और जनसंवाद किया। उसके साथ साथ भाजपा के कई कद्दावर नेता और विधायक जातीय तालमेल बिठाने में पूरी भूमिका निभाई, जिसके बाद 33 साल के अंतराल के बाद यहां पर बीजेपी ने फतह हासिल किया है, जिसके बाद यहां की जनता में अब मंत्री पद को लेकर के कवायद तेज हो गई है। यहां की जनता धर्मराज निषाद को एक बार फिर मंत्री के रूप में देखना चाहती है। यहाँ की जनता का कहना है कि चूंकि 33 साल तक यहाँ पर दूसरे दलों का शासन रहा है, जिसके चलते यहाँ पर विकास कम हुआ है और यहाँ पर मंत्री पद मिल जाने के बाद एक बार फिर से कटेहरी विधानसभा विकास की राह पर चल निकलेगा। फिलहाल यहाँ पर फतह हासिल करने के लिए एक से एक दिग्गज लगाए गए थे। यहाँ पर चूंकि धर्मराज निषाद पिछड़ी जात के थे और जहां उन्होंने अपने जात के वोट को सहेजने में, एकजुट करने में पूरी सफलता हासिल की, वहीं ब्राह्मण व ठाकुर मतों को एकजुट करने में यहाँ के दिग्गज ठाकुर और ब्राह्मण विधायकों, पूर्व विधायकों ने पूरा दमखम दिखाया, जिसका परिणाम विजय के रूप में सामने आया। बताते हैं कि जहां सपा का पीडीए का नारा यहाँ के ब्राह्मणों में यह संदेश देने में कामयाब रहा कि सपा तो पहले से ही ब्राह्मण और ठाकुर यानी अगड़ी जातियों को इससे अलग कर चुकी है, इसलिए हम लोगों का हित भाजपा में ही सुरक्षित है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ का ये नारा कि बटोगे तो कटोगे भी यहाँ पर जोर शोर से चला। यहाँ पर धर्मराज निषाद को जिताने के लिए जहाँ खब्बू तिवारी ने कटेहरी विधानसभा में पूरी तरह से डेरा डाल दिया था, घर घर जनसंपर्क कर ब्राह्मण वोटों को सहेजने में पूरी कामयाबी हासिल की, वहीं यहाँ के विधायक, यहाँ के एमएलसी हरिओम पांडे ने 3 माह पहले ही ब्राह्मणों से यह कह दिया था कि अगर यह सीट हमको नहीं मिली तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, जो कि ब्राह्मण बिरादरी में वहां चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि हरिओम पांडे वहां जन जन के नेता रहे हैं और उन्होंने काफी विकास कार्य भी किया है। रही बात अवधेश द्विवेदी की,
जिनका कि टिकट कट गया और वो बीमार भी हो गए थे। बावजूद इसके सीएम योगी आदित्यनाथ उन्हें मनाने में पूरी तरह कामयाब हो गए और अवधेश द्विवेदी ने भी इस सीट को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया, जिसका परिणाम यह रहा कि उन्होंने घर घर जा करके लोगों को यह संदेश पहुंचाने का काम किया कि मुझे टिकट मिला या नहीं मिला, लेकिन बीजेपी इस बार जरूर आनी चाहिए। और उनके इस संदेश को यहाँ के ब्राह्मणों ने माना भी। रही बात ठाकुर मतों की, तो योगी आदित्यनाथ जहां खुद इस तरफ मोर्चा संभाला, वहीं गोसाईगंज के विधायक रहे खब्बू अभय सिंह ने ठाकुर मतों को सहेजने में पूरी तरह से कामयाबी हासिल की। पहले के चुनाव में अक्सर ये हुआ करता था कि अगर ब्राह्मण प्रत्याशी घोषित होता था तो ठाकुर सपा खेमे में चला जाता था, अगर ठाकुर प्रत्याशी घोषित होता था तो ब्राह्मण सपा खेमे की तरफ चला जाता था, जिसके चलते यहाँ पर जीत नहीं हो पाती थी और यहाँ पर ठाकुर और ब्राह्मण ही बीजेपी की नैया ले डूबते थे। फिलहाल इस बार यहाँ से धर्मराज निषाद चुनाव जीत चुके हैं और यहाँ की जनता अब यह मांग करने लगी है कि उनको मंत्री पद मिलना चाहिए। फिलहाल मीडिया सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, इसकी कवायद लखनऊ में भी शुरू हो गई है और सुनने में यह आ रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ 2027 के चुनाव को फतह करने के लिए एक बार फिर से मंत्रिमंडल में फेरबदल करने की तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है उसमें भी जातीय समीकरण में धर्मराज निषाद फिट बैठे या न बैठे। बस आज यहीं तक। सच 24 इंडिया के लिए एसपी पांडे की रिपोर्ट।